नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आज आपके लिए लेकर आई हूँ सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स माइनर पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रीवियस वीडियो में आपके कमेंट्स थे, आप लोगों की इच्छा थी कि मैडम बहुत सारे प्रश्न दे दी गए, शिकायत भी थी और इच्छा भी थी। शिकायत ये थी कि बहुत सारे प्रश्न दे दी गए हैं, थोड़ा सा कम करिए क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है और पुस्तकें मार्केट में बहुत लेट आई है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में थोड़ी सी संख्या कम करें। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 24 क्वेश्चंस, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक ओवरव्यू मैंने दिया था प्रीवियस वीडियो में, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे लेकिन सिलेबस लगभग कवर हमारा हो गया था। तो आइए आज देखते हैं महत्वपूर्ण सीरीज को प्रश्नों की। सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स माइनर पेपर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। BA तृतीय वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति देख रहे हैं स्क्रीन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार समाजशास्त्र माइनर पेपर, भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स। विद्यार्थियों इसी क्रम में आगे देखते हैं भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र में पहला प्रश्न देख रहे हैं, जनजाति से क्या आशय है? जनजाति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइब्स? डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अथवा जनजाति की परिभाषा दीजिए, जनजातियों की क्या विशेषता है? पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, आपने नोट डाउन किया होगा। दूसरा प्रश्न है, अनुसूचित जाति किसे कहते हैं? जनजाति एवं अनुसूचित जाति में अंतर बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? मीनिंग की जगह पर कुछ और लिख दिया, मीनिंग हो गया है, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ट्राइब एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा पूरा देखिएगा। बहुत से वीडियोस आपके लिए, सिर्फ आप ही के लिए, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आ रही हूँ। भारत में जनजाति जनांकी पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन ट्राइबल डेमोग्राफी इन इंडिया। डॉक्टर BS गुहा का जनजाति भौगोलिक वर्गीकरण लिखिए। अगला प्रश्न आपने नोट डाउन किया होगा, राइट द ट्राइबल जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, डॉक्टर BS गुहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, पांचवा आपके सामने है स्क्रीन पर विद्यार्थियों। पांचवें प्रश्न में देखेंगे, जनजातियों का आर्थिक वर्गीकरण बताइए। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स। चलिए नोट डाउन कर रहे हैं फटाफट। 6 नंबर का क्वेश्चन, परिवार की परिभाषा दीजिए, परिवार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिफाइन द फैमिली, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। 7 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, जनजाति परिवार की अवधारणा विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन डिटेल ऑफ ट्राइबल फैमिली। अथवा जनजातीय परिवार के मातृवंशी एवं पितृवंशी समाज की विवेचना कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। 8 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं, विवाह को परिभाषित कीजिए, विवाह के उद्देश्य बताइए। डिफाइन मैरिज, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज। अथवा विवाह क्या है, उसके उद्देश्य आपको बताना है विद्यार्थियों। व्हाट इज द मैरिज, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव्स। 9 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर नोट करिए, नातेदारी से आप क्या समझते हैं? नातेदारी के प्रकार बताइए अथवा नातेदारी की परिभाषा दीजिए, इसके श्रेणियों एवं संज्ञाओं का वर्णन कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न देखेंगे, नातेदारी के परिहास संबंध पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन जोकिंग रिलेशनशिप इन किनशिप। 11वां प्रश्न, जनजाति अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्राइबल इकोनॉमी। शिकार करने तथा भोजन संग्रह करने वाली जनजातियों पर एक टिप्पणी लिखिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग ट्राइब्स। 13 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं विद्यार्थियों, फटाफट हम इसलिए कर रहे हैं कि आपकी परीक्षाएं नजदीक है, समय को बर्बाद ना करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, परंपरागत जनजातीय राजनीतिक संगठन पर एक निबंध लिखिए। राइट एसे ऑन ट्रेडिशनल ट्राइब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अथवा जनजातीय समाज की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था और उसके बदले हुए स्वरूप की विवेचना करना है आपको विद्यार्थियों। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सम्मुख, संथाल जनजाति की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था बताइए। डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ संथाल ट्राइब। इसी में है 15 नंबर का प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? व्हाट इज द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी IMP।
16 नंबर का प्रश्न है इसी क्रम में, जनजाति निर्धनता के कारण और उसके समाधान बताइए। डिस्क्राइब द कॉजेस एंड इट्स रिसोल्यूशन ऑफ ट्राइबल पॉवर्टी। 17 नंबर का प्रश्न देखेंगे, जनजातियों की स्वास्थ्य एवं कुपोषण संबंधी समस्याओं पर टिप्पणी लिखना है। राइट अ नोट ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू हेल्थ एंड मेल न्यूट्रिशंस के बारे में बात करना है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्या पर एक टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एजुकेशन। और इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सम्मुख है स्क्रीन पर 19, जनजातीय आंदोलन से क्या आशय है? भारत में जनजातीय आंदोलन के कारण बताइए। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, जनजातियों के लिए शासन द्वारा संचालित प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द मेन वेलफेयर प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट फॉर ट्राइब्स। 21 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की भील जनजाति के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संगठन की विवेचना करना है। डिस्कस द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ भील ट्राइब ऑफ एमपी। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति पर एक लेख लिखिए। राइट अ नोट ऑन बेगा ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। 23 क्वेश्चन आपके सम्मुख है, भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र, भील जनजाति की विवाह पद्धति बताइए। डिस्क्राइब द मैरिज पैटर्न ऑफ भील्स। और 24 जो कि शायद लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गोंड जनजाति का आर्थिक जीवन कैसा है? डिस्क्राइब द मैरिज पैटर्न ऑफ भील्स। विद्यार्थियों, इस तरह आपके डिमांड पर आपके लिए 24 क्वेश्चन की सीरीज आपको प्रोवाइड की गई, जो कि आने वाली एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी ही आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। सो बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से चैनल में आपका स्वागत है। साथ ही साथ आपका धन्यवाद है कि आप बड़ी संख्या में मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। जल्दी ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में अन्य विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। सफलता के लिए कड़ी मेहनत करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे से उत्तरों को लिखना। थैंक यू विद्यार्थी।